जगत प्रकाश नड्डा जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के ठीक है, मीडिया कहाँ जाएगा? आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और हिमाचल सरकार में मंत्री रहे मेरे वरिष्ठ साथी श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र जिनके साथ मुझे मंत्री के रूप में हिमाचल में काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे रूपदास कश्यप जी जिनको हम रिड्यूस डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, श्रीमती विजय ज्योति सेन जी हमारी पूर्व प्रत्याशी जिनका हमेशा स्नेह हम सबको मिलता रहा है और वो पार्टी के लिए सजग होकर के हमेशा लगी रही हैं, हमारी श्रीमती रूपा शर्मा जी जो चेयरपर्सन है सक्षम गुड़िया बोर्ड की और पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्त्री हैं, विजय परमार जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे जितेंद्र भोटका जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, श्रीमती आशा शर्मा जी स्थानीय पार्षद, श्रीमती रेणु चौहान जी पार्षद, बॉबी राणा जी हमारे महापौर, श्रीमती सत्या कौंडल जी, राकेश शर्मा जी उप महापौर, सभी पार्षद, बूथ अध्यक्ष, सभी बूथों के त्रिदेव के वरिष्ठ साथीगण और यहाँ उपस्थित इतनी ठंड में और इतने रात गए इतनी बड़ी संख्या में देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी चुनावी सभा में मुझे यहाँ पर एक रोड शो में भी आने का मौका मिला और रोड शो के पश्चात आप सबके साथ इस सभा में भी मिलने का मौका मिला है। आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ रोड शो में पार्टिसिपेट किया और जिस गर्मजोशी के साथ आपने नारे लगाए और जिस तरीके से मेरे अभिवादन को लोगों ने ठंड में अपने छत पर आकर, अपने बालकनी पर आकर रास्ते में जो मेरा स्वागत किया है, उसके लिए जहां मैं उनको धन्यवाद देता हूं, वहीं चुनाव की फिजा को समझने के लिए जो उत्साह मैंने देखा है, जो नारों में मैंने ताकत देखी है और इस ठंड में पॉकेट से हाथ निकालकर दोनों हाथों से तालियां बजती देखी है, वो इस बात को बताता है कि आपने 12 तारीख को यहाँ पर भी रिवाज बदलने का तय कर लिया है। यह उसमें से साबित है। देखिए, मैं तालियों के गड़गड़ाहट से ही पहचान लेता हूँ कि आप लोगों ने मन कितना बनाया है और मैं देखता हूँ कि इस ठंड में जितनी आप लोगों ने तालियां बजाई हैं वो साफ बताता है कि आपने अपना मन बना लिया है। लेकिन मित्रों, लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, वह शिमला की जनता के लिए भी, ग्रामीण जनता के लिए भी और हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, क्योंकि मैं भी एमएलए रहा हूं, लंबे समय तक मैं गांव में घूमता रहा हूं, बहुत से मुद्दे मैंने सुने हैं। कई बार गांव में जाता हूं तो मुद्दा मिलता है कि जी आप तो मेरे बेटे की शादी में नहीं आए। कई बार मेरे को सुनने को मिलता है कि जी उस दिन मैं गया था तो आप नमस्ते नहीं कर पाए। कई बार मेरे को सुनने को मिलता है कि आप से जब मैं मिलने गया था तो आप मिल नहीं पाए थे। मुद्दे सही हैं, लेकिन हमको ये भी तय करना चाहिए कि हम चुनाव में अपना कीमती वोट किस कारण से हम देते हैं, किसके लिए देते हैं। मित्रों, मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं, यह चुनाव सुरेश भारद्वाज का नहीं है, यह चुनाव मेरा नहीं है, यह चुनाव जयराम ठाकुर का नहीं है,
यह चुनाव 12 तारीख को आपके अपने हकों की रक्षा का चुनाव है, इसको हमको समझना। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप नहीं आए थे मेरे पास मांगने, लेकिन हमने आपको 7 डिसिप्लिन का 262 करोड़ रुपए 262 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के साथ, जिसमें नेफ्रोलॉजी से लेकर एंडोक्रोनोलॉजी तक, अब किसी भी काम के लिए आपको शिमला से पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, वह इंतजाम यहीं पर हिमाचल में, शिमला में, चमियाना में कर दिया, चमियाना में कर दिया। ये हक की लड़ाई है, किसी ने मेरे से मांगा नहीं था, लेकिन मैंने दिया, क्योंकि मुझे हिमाचल से प्रेम था, मोदी जी को हिमाचल से प्रेम था, इसलिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक किया गया। हमने लगभग 75 करोड़ की लागत से कैंसर सेंटर दिया, कैंसर केयर सेंटर दिया। उस समय कौल सिंह जी मंत्री थे, बिल्डिंग नहीं तय हो पा रही है, इधर करेंगे उधर करेंगे। मैंने कहा कौल सिंह जी, लक्ष्मी निकल जाएगी, दुर्गा निकल जाएगी, सत्ता पर तुम बैठे नहीं रहोगे, जल्दी से मेरा इस्तेमाल कर लो और कैंसर सेंटर ले लो। और कैंसर सेंटर हमने शिमला कर, जिसका जिक्र अभी, जिसका है अब वो कंप्लीट हो रहा है, बता रहे, जिसका जिक्र अभी ये कह रहे थे अमृत योजना के तहत, और जिसका जिक्र अभी सुरेश भारद्वाज जी स्मार्ट सिटी के नाम पर कर रहे थे। यहां करोड़ों करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर दिए गए। मुझे अच्छी तरीके से याद है, लंबी लाइनें लगती है सड़क के किनारे गाड़ियों की। आज लगभग क्या 500 गाड़ियों का एक ही जगह पे 500 गाड़ियों का पार्किंग एक ही जगह पर हमने बना करके आपको दिया। और ऐसी 3 पार्किंगें दी है ना, 4 पार्किंग इस तरीके से दी है। इसलिए ये वोट हमारा नहीं है, आपको तय करना है कि जो लोग सालों साल बैठे रहे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको आपने सजाना है या उनको आपने अधिकार देना है। जो आपकी हितों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको आपने अधिकार देना है, ये आपको तय करना है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, कौन सा नियम है स्मार्ट सिटी में, अमृत योजना में 60-40 का रेशियो है ना, 50-50 का रेशियो है। 50-50 यानी 50 जयराम जी देंगे तो 50 मोदी जी देंगे। इस किस नियम के तहत हमने आपको, मोदी जी ने आपको 90-10 कर दिया, 90 वो देंगे, 10 आपका लगेगा। बताइए, आपके हित की रक्षा की है कि नहीं की है? की है कि नहीं की है? मैं इसलिए सारी बातें आपको कह रहा हूं। ऐसी मैं बड़ी स्कीम्स गिरा सकता हूं, बहुत लंबी स्कीम्स, देर रात हो जाएगी स्कीम्स बताते बताते, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी पार्टी है जो लोगों को साथ विकास के साथ जुड़ती है और उसको आगे बढ़ाती है। ये टनल अंग्रेजों के बाद हमारा ही इंतजार कर रही थी क्या? ये डबल टनल शायद 30 नवंबर तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद ट्रैफिक की देखिए कंजेशन कैसे खत्म होती है, कितना बड़ा विकास होगा। विकास होगा कि नहीं होगा? उसका लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लंबी गाड़ी की लाइनें खत्म होगी कि नहीं होगी? टूरिज्म के टाइम पर उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मित्रों, इसको समझने की जरूरत है। आज जब मैं यहां पर आया हूं, आदरणीय मोदी जी ने, बताइए, देश में, दुनिया में मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है कि नहीं किया है? आज हम ये जो आपके मोबाइल में सिम लगा है ना, चिप, ये हम खरीदते थे। आज भारत ये चिप दुनिया को बेच रहा है और मोबाइल में हमारा मोबाइल का प्रोडक्शन दुनिया में नंबर 2 के स्थान पर खड़ा है। यानी 2 नंबर तक सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन मोबाइल का भारत कर रहा है और दुनिया को दे रहा है। ये हमारी परिस्थिति आपकी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 4थे नंबर पर खड़े हो गए। उसी तरीके से अगर हम देखें तो स्टील में हम दूसरे नंबर पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हम सौर ऊर्जा में 5वें नंबर पर खड़े हैं
और ये कोरोना की मार के बाद जब दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है, तो भारत कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन, जिसने हमको 100 साल से ज्यादा राज किया, उसको पछाड़कर अब भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। ये हमको ध्यान रखना। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, देखो, चुनाव को हल्के में मत लो, चुनाव को मेरे तेरे में मत लो। ये गांव का है, ये शहर का है, ये मेरा है, ये पराया है, ये नदी के उस पार का है, ये नदी के इस पार का है, ये मेरी जाति का है, ये मेरी का नहीं। इसका आधार पर कभी चुनाव मत करो। चुनाव उस पर करो जो आपके हकों की रक्षा कर सके और आपको आगे ले जा सके, उसको आप चुनो। इस बात को, उस पार्टी को, ये हमको तय करना है। आप बताइए, एक समय में राजीव गांधी कहते थे कि नहीं कहते थे, 100 पैसा भेजता हूं, 100 रुपए भेजता हूं, तो 75 रुपए तो 85 रुपए तो रास्ते में ही खर्च हो जाते हैं, 15 पहुंचते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? किसने कहा था? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था। आज 25 लाख करोड़ रुपए लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सीधे उनके अकाउंट में चला गया, कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। यह परिस्थिति आ चुकी है। इज इट नॉट ए डिजिटल चेंज? इज इट नॉट ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन का 40%, 40% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। भारत में हो रहा है। यह हमारी छाती बन गई है, इसको हमको समझना होगा। अभी वो रिज मैदान पर आए थे, दिन था शायद 31 मार्च। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 11वीं किस्त उन्होंने रिलीज की रिज के मैदान से। आप सबको ध्यान होगा कि नहीं होगा, राजनीति को गहराई से समझना चाहिए। उन्होंने शिमला के रिज मैदान से एक बटन दबाया था, दबाया था कि नहीं दबाया था? एक बटन, और 15 सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं इंस्टॉलमेंट, 11th इंस्टॉलमेंट 11 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए सीधा ट्रांसफर हो गया विद इन 15 सेकेंड्स। इज इट नॉट ए मिरेकल? क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या उन्होंने आपके हक की रक्षा की कि नहीं की? कितनी संख्या है? 11 करोड़ 74 लाख। 11 करोड़ 74 लाख का मतलब होता है कई देश इससे छोटे हैं, जिनकी जनसंख्या छोटी, उनको पहुंचाने का काम किया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए अभी आप सब लोग बैठे हुए हैं, बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है ना, और सुरक्षित है ना। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं जी। देखिए, इसलिए बताता हूं, बटन दबाने का बहुत मतलब होता है। इसको संभल करके जब दबाना, चाहे अपना भाई भी खड़ा हो, तब भी याद रखना, कौन आपके हक की रक्षा करेगा उसको ही वोट डालना। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं इस देश का स्वास्थ्य मंत्री रहा। इस देश में 25 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को पहुंचने में। इस देश में 28 साल लग गए पोलियो की दवा को पहुंचने में। इस देश में 30 साल लग गए स्मॉल पॉक्स की दवा को पहुंचने में। इस देश में पल्स पोलियो की कम से कम 28-30 साल लग गए। 100 साल लग गए यहां जापानी बुखार की दवाई पहुंचने में। 1906 में दवाई जापान में बनी और 2006 में भारत में आई। यह है भारत का सोचने का तरीका। और इधर 2020 में 20 जनवरी को कोरोना का पहला केस भारत में डिटेक्ट हुआ। जिस दिन 100 केस कोरोना के 100 से आंकड़ा पार हो गया, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा दिया। और लॉकडाउन लगा करके देश को तैयारी की। 2 महीने में देश को तैयार किया कोरोना से लड़ने के लिए। और 20 अप्रैल को टास्क फोर्स बैठाया। 20 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठा करके भारत सरकार से पैसे दिए साइंटिस्ट को, कंपनीज को, कि तुम रिसर्च करो और यहां पर हमको वैक्सीन चाहिए। और 2 बार उन्होंने, एक बार उन्होंने जाकर के उनके जो लेबोरेटरी है वहां भी जाकर के उसको चेक किया। 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाई। एक नहीं 2-2 वैक्सीन। और ये जो वैक्सीन बनी, इस वैक्सीन के हम लोगों ने 219 करोड़
डबल डोज प्लस बूस्टर 3 डोज लगा करके सुरक्षा कवच आपको पहना दिया है। इसलिए अब आप लोग कोई मास्क लगा करके नहीं घूमते, क्योंकि आपको स्वास्थ्य का कवच उन्होंने पहना दिया है। और ये वैक्सीन ये दुनिया की फास्टेस्ट और लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट। और इसमें यह भी हमको समझना चाहिए कि आप वैक्सीन लगा के आते हो और आपके मोबाइल पर सर्टिफिकेट आ जाता है। आप देखिए डिजिटल दुनिया क्या जा रही है, किस हद तक जा रही है, किस हद तक इसको पहुंचाया जा रहा है। और भारत ने 100 कंट्रीज को यह वैक्सीनेशन पहुंचाई है। 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में पहुंचाई है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, भारत अब देने वाला हो गया, दुनिया को दिशा देने वाला हो गया। ये हमको समझना चाहिए। और जयराम जी ने हिमाचल प्रदेश में वी आर नंबर 1 इन फर्स्ट डोज, वी आर नंबर 1 इन सेकंड डोज ऑल्सो। दोनों डोज में हिमाचल टॉप किया है। इसका मतलब कहां लाहौल स्पीति, कहां लाहौल स्पीति, कहां मलाना, कहां छोटा बंगाल, कहां बड़ा बंगाल, कहां हमारा डोडरा कवार। और वैक्सीन को एक टेम्परेचर में ले जाना होता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। वहां जाकर डबल डोज लगा के हिमाचल को तैयार किया। इसलिए मित्रों, मुद्दे ये हैं जिस पर आपको लड़ना है। मुद्दे ये नहीं है कि कौन आपके बर्थडे पार्टी में आया, किसने आपके साथ फोटो खिंचाया। मुद्दा ये नहीं है कि ये जी बड़ा हंसता है, ये तो बड़ा शांत है, ये तो बहुत अच्छा है। हमें वो चाहिए पार्टी जो आपके हकों की रक्षा कर सके और आपको आगे विकास की ओर ले जा सके। आप बताइए, ये देश कैसा देश था जहां 12 करोड़ महिलाएं अपने डेली नीड्स के लिए खेतों में जाया करती थी, 12 करोड़, और जिसमें से 1,90,000 यहां हिमाचल में थे। ये टॉयलेट्स बनाने पड़े 1,90,000 और देश में बनाने पड़े 12 करोड़। आप बताइए, ये विमेन एम्पावरमेंट है कि नहीं है? विमेन को लाइफ विद डिग्निटी जीने का अधिकार मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? जयराम जी ने उसको धरती पर उतारा कि नहीं उतारा? ये मुद्दे हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। आज हिमाचल प्रदेश में मुझे खुशी है, आज लगभग 28,000 मकान एक किश्त में बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। जब मैं एमएलए होता था तो मेरा वीडियो आके मेरे को बोलता था, नड्डा जी आपको एक पंचायत में एक घर मिला है, बताइए किसको बनाऊं? इंदिरा आवास योजना में मिला एक घर। मैं वीडियो को बोलता था तू ही रख ले यार, इससे बढ़ना क्या है मेरा, एक अनार 100 बीमार। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको पक्के घर मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। लगभग आयुष्मान भारत, आप सब बताइए, आप लोग हमारे पास आते थे कि नहीं आते थे जब मैं स्वास्थ्य मंत्री यहाँ था, कि इसका बाईपास होना है, इसके पास पैसे नहीं है, इसको स्टंट लगना है, इसका किडनी का ऑपरेशन है, इसका लिवर का ऑपरेशन है, इसका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन है, पैसे नहीं है, 75,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 1.5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। मोदी जी का आशीर्वाद मिला, मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री बना। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 11 करोड़ 74 लाख 10 लाख 74,000 परिवारों को हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड दिया। और उस आयुष्मान भारत के कार्ड के कारण आज 50 करोड़ पीपल को सालाना दिया। अगर 2022 में 5 लाख रुपए आपको मिला, आपका स्वास्थ्य की सेवा में खर्च हो गया, तो 2023 में फिर से आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़ा हुआ। हर साल के लिए 5 लाख रुपए। अब कोई नहीं आता किसी के पास किसका ऑपरेशन होना है, गोल्डन कार्ड दिखाता है, अंगूठा दिखाता है और वो वहां लगाता है मशीन में, उसको पता चल जाता है कि 5 लाख का है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। और पैसा कैसे मिलता है कि शिमला का आदमी टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई जाता है, वहां ऑपरेशन कराता है, वो जैसे ही डिस्चार्ज होता है उसको मोबाइल पे आ जाता है, आर यू सेटिस्फाइड विद द ऑपरेशन, द ऑपरेशन हैज बीन डन। जैसे ही बोलता है यस, वैसे ही दिल्ली से सीधा पैसा शिमला नहीं आता, वो मुंबई के टाटा
मेमोरियल हॉस्पिटल को सीधा चला जाता है डिजिटली, ये हमको समझ आया। और जयराम ठाकुर भी इसमें पीछे नहीं रहे। हिम केयर में उन्होंने, मुझे सही आंकड़े नहीं याद है, लेकिन शायद 5 लाख परिवारों को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया हिम केयर में, वो भी 5 लाख रुपए का। ये मुद्दे हैं मित्रों जिस पर आपको इलेक्शन लड़ना है। छोटी बात का इलेक्शन मत लड़ो। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़, हिमाचल की जनसंख्या 68 लाख, उसको एक एम्स मिले और हम भी एक एम्स लेकर के आए, ये आसान काम है क्या? अगर आप सही जगह पर बटन न दबाएं तो होता, ये होता क्या? अटल टनल बना, आज आपको IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप पढ़ते थे, हमारे नौजवान बच्चे यूथ पूछते हैं हम लोगों ने यूथ के लिए क्या किया। अहमदाबाद कभी हम गए? कभी हमने देखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 350 करोड़ की लागत से सिरमौर में खोल करके दिखा दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपको मिल गया। मैं बोलना चाहूंगा आपको, बल्क ड्रग पार्क 2000 करोड़, ये बल्क ड्रग पार्क में समझ लेना इंडिया फार्मा में नंबर 2 का एक्सपोर्टर हो गया। एक्सपोर्टर फार्मा में हम दूसरे नंबर पर खड़े। भारतीयों को कमजोर मत समझो, इनको मौका चाहिए था, मोदी जी ने मौका दिया, देश के लिए लोगों ने उसको प्रूव करके दिखाया। हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं। आज हम नंबर 2 पर खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क 2000 करोड़ रुपए का ऊना में मिला है। आपको मैं बता दूं, मेरी बात नोट करके रखना, आज से 3 साल 4 साल बाद हिमाचल फार्मा में दुनिया के नक्शे पर होगा और दुनिया के नक्शे में फार्मा इंडस्ट्री में हम खड़े होंगे। ये हमको समझो, ये मेडिकल डिवाइस पार्क, हम 2-2 वैक्सीन बना लेते हैं। आज आपको डिवाइस पार्क मिला है 300 करोड़ रुपए का। नेशनल हाईवेज बन रही है, जहां देखो सड़कें बन रही है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, आगे सड़कें बन रही है, पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि दिल्ली से लेकर शिमला तक बैठे हुए लोग आपकी दिन रात चिंता कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, मुख्यमंत्री यहां आपको हमेशा अवेलेबल मिलते हैं, सुरेश भारद्वाज आपके लिए दिन रात काम करते हैं, एक एक योजनाओं को सिरे चढ़ाते हैं। मित्रों, हम सेवक हैं, हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन के लिए काम करते हैं, उनको कमीशन, वो सिर्फ ढौए वो सिर्फ ढौए की चिंता करते हैं, कहां से आएगा कमीशन, कहां से आएगा। मित्रों, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, इसको, इस लड़ाई को, ये जो आप 12 तारीख को लड़ने वाले हैं, आपने अपने हितों की रक्षा करनी है और वो मौका आपको मिला है। और मैं ये कह सकता हूं, यहां जितने लोग खड़े हैं, आप सब लोग इतनी ठंड में अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो इतनी तो मेरी भी अकल बताती है कि आपने बीजेपी को ही वोट देना है, तभी आप इतने ठंड में खड़े हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने पड़ोस में, आप अपने गांव में, आप अपने वार्ड में, आप अपने रिश्तेदारों में, आप शादी ब्याह में, गमी खुशी में, जहां भी जाएं, सभी से ये निवेदन करें। मैं सच बताता हूं आपको, हमको बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी है। आज हिमाचल प्रदेश सोच सकता था कभी कि उनको कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर मिलेगा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिलेगा? कभी हमने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी का 4 एमपीओ के प्रदेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा? मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को कितना ऊंचा स्थान दिया, इसको हमको समझना होगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हल्के में चुनाव मत लेना। मैं देख रहा हूं कि माहौल हमारे पक्ष का बन रहा है, पत्रकार हमको दिन रात मिल रहे हैं, बता रहे हैं, जहां जा रहा हूं उत्साह ही उत्साह दिख रहा है। जो सभा आधे घंटे की चलनी होती है वो 2-2 घंटे चलती है, 1.5 घंटे चलती है। स्वागत ही स्वागत हो रहा है, लेकिन फिर भी सजग रहने की जरूरत है। और 8 तारीख तक, 12 तारीख तक आप सुरेश भारद्वाज की रक्षा कीजिए, 12 तारीख के बाद ये आपकी रक्षा करेंगे, इस बात का मैं आपको हमारी बहन ज्योति जी ने बहुत मेहनत की और हमारे कहने पर इन्होंने
निश्चित रूप से पार्टी को पूरा समर्थन दिया है, मैं इनका भी धन्यवादी हूं। और हम सब लोग मिल करके इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ रहे हैं, उसमें आपका आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।